हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोगों की कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे होगे वो आपकी बहुत सही चल रही होगी। एग्जाम की प्रिपरेशंस की बात करें, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशंस की, तो सभी में आपको यहाँ पर करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके का और जनरल स्टडी का पूरा सपोर्ट, तीनों वर्टिकली सपोर्ट आपको एग्जाम बिगनर चैनल से रेगुलर मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आप अगर देखेगा कि अगर मैं करंट अफेयर को देखूं तो वन लाइनर का करंट अफेयर जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल पर डेली पिछले एक साल से सभी बच्चों को दिया जा रहा है, अप्रोक्स वहां पर लगभग 700 या मान लीजिए आप 800 के करीब वहां पर स्टूडेंट्स हमसे ज्वाइन है और डेली वो बेनिफिट्स ले रहे हैं हमारे वन लाइनर करंट अफेयर का, जो कि टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया जाता है। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में मंथली बेसिस यानी पूरे एक मंथ का जो करंट अफेयर है, जितने भी इंपॉर्टेंट्स वहां पर न्यूज या हेडलाइंस बोल सकते हैं आप, उनको वन लाइनर में कन्वर्ट कर मैं एकदम आपका रिवीजन करा रहा हूं। अगस्त से सितंबर का, अक्टूबर का, अभी तक 3 महीनों का मैं कवर करा चुका हूं वन लाइनर, जिसमें मैं लगभग आप लेकर चलिए 70 से 80 हेडलाइंस में वहां पर कवर करता हूं, टॉपिक्स को कवर करता हूं, जो कि बाकी जितने भी आपको यहां पर करंट अफेयर के न्यूज देखने के लिए मिलेगी, सोर्सेज मिलेगी, वहीं सबसे जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सबकी मैं छटनी कर यानी उन सबको मैं इंपॉर्टेंस जितने भी उन सबको फिल्टर कर लेकर आ रहा हूं। उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप उसको चेक करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आने वाले टाइम में दिसंबर में या जनवरी में आप कई सारे एग्जाम्स होने हैं, चाहे एसएससी के हो या आपके यहाँ पर कोई भी अदर सेंट्रल स्टेट एग्जाम्स हो, उन सभी में ये स्टैटिक जीके की अप्रोच, ये करंट अफेयर की अप्रोच और ये जनरल स्टडी की अप्रोच जो कि इस चैनल पे आपको रेगुलर मिल रही है, आपको बहुत हेल्प करेगी। लगभग आपके 10-15 नंबर तो इस तरह से करंट अफेयर स्टैटिक जीके में हम फ्री में कवर करा देंगे। अब जो आज की जो क्लास है, ये क्लास है हमारी अगेन करंट अफेयर पर। अब मैं यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक करंट अफेयर आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ मंथली बेसिस पे। इससे पहले मैं वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ रेगुलर पूरे एक मंथ का, और अब मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि है हमारी वीकली, जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे यहाँ पर अवार्ड्स को, इससे पहले मैं कवर करा चुका हूँ अपॉइंटमेंट्स को। इसी तरह हम स्पोर्ट्स को कवर करेंगे, मिसलेनियस हम कवर करेंगे, इकोनॉमिक पे हम कवर करेंगे। तो इन सबों को आप रेगुलर देखिए, इसकी भी प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर इन सबको विजिट कर। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको पसंद आती है। अगर नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने सजेशंस देना ना भूलना। तो हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड से कि इस महीने, इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए, उनको शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पर स्कोच अवार्ड। स्कोच अवार्ड किन्हें मिला है? स्कोच अवार्ड मिला है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर उनकी एक लोकप्रिय स्कीम के लिए, जो कि स्कीम का नाम है यहाँ पर लक्ष्मी भंडार स्कीम, इस स्कीम के लिए उन्हें यहाँ पर कौन सा बाल विकास मंत्रालय से कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कोच पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की खासियत क्या है कि अगर यहां पर किसी स्कीम के द्वारा, स्टेट राज्य की स्कीम के द्वारा जनता को एक बड़े मास लेवल पर, एक बड़े ही लेवल पर बेनिफिट्स पहुंच रहा है, तो उस स्कीम को क्या किया जाता है? वहां पर अवॉर्डेड किया जाता है, और उस अवार्ड का नाम क्या होता है? यहां पर स्कोच अवार्ड। तो वो लक्ष्मी भंडार स्कीम है यहां पर आपकी, कौन से राज्य की? लक्ष्मी भंडार स्कीम कौन से स्टेट के लिए है? ये पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है यहां पर लक्ष्मी भंडार। उस लक्ष्मी भंडार स्कीम को यहां पर बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्कोच पुरस्कार मिला है, क्योंकि इस स्कीम से सीधा बेनिफिट पहुंच रहा है लगभग 2 करोड़ महिलाओं को, चाहे वो उनकी कन्यादान की पॉलिसी हो वहां पर शादी कराने में, चाहे वहां पे महिलाओं की शिक्षा के बारे में हो, अवेयरनेस के बारे में हो, या क्राइम से जुड़ी हो। तो इस तरह की लक्ष्मी भंडार स्कीम जो कि सीधा 2 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा रही है, उसे बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बाल विकास श्रेणी के अंदर यहां पर स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 2-4 पॉइंट्स जो इसमें बनते हैं कि स्कोच पुरस्कार किस राज्य की सरकार किस स्कीम को दिया गया, तो पश्चिम बंगाल की। उस स्कीम का नाम क्या? लक्ष्मी भंडार है। उस स्कीम से किसको फायदा होता है? बाल विकास महिलाओं को यहां पर फायदा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, जो कि करंट अफेयर में किसी भी तरह से एग्जामिनर आपका कान मोड़कर पूछ सकता है। आप, मैं मानता हूं कि अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अवार्ड है हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड, यानी अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये बेसिकली दिया जाता है हर वर्ष जब आपका यहाँ पर कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कन्नड़ राज्योत्सव। हर साल कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है।
कहाँ मनाया जाता है? दुबई में मनाया जाता है बेसिकली। तो ये इस दौरान यहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो ये इस बार किसको चुना गया है इसके लिए? पूर्ववर्ती शाही परिवार के जो सदस्य है युद्धवीर कृष्ण राज चामराज वडारिया, जिन्हें शॉर्ट में YKC बोलते हैं, इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है इस बार, जो कि इन्हें जब ये राज्योत्सव यहाँ पर बनाया जाएगा दुबई के अंदर, तब उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो एग्जाम में यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्नड़ अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? आप सीधा इनको मार्क करेंगे क्या? युद्धवीर कृष्णराज चामराज जी को। आप वहां पर ऑप्शन लगा सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि यहां पर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे कि युद्धवीर कृष्णराज चामराज को, जो कि उन्हें कन्नड़ राज्योत्सव के दौरान किस प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन में हो सकता है कन्नड़ अंतर्राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार, यहां पर हो सकता है कि तेलुगु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, या हो सकता है भारत रत्न पुरस्कार। तो आपको जो करेक्ट होगा उसी पे लगाना है, और करेक्ट कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार, ये करेक्ट है यहां पर आपका आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। तो ये अवार्ड मिला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, इसको ध्यान से देखना। एक रिक्वेस्ट और आप लोगों की रहती है कि पीडीएफ की, कि पीडीएफ इन क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? देखिए इन क्लासेस की ना पीडीएफ मैं ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप एक मेरा काम कर दीजिएगा, इन वीडियोस को मैक्सिमम लाइक पहुंचा दीजिए, एटलीस्ट 100 नहीं तो कम से कम 70-80 वीडियोस पे लाइक पहुंचा दीजिए, ताकि मैं टीम को बोलकर इन पीडीएफ फाइल्स को सीधा आपको टेलीग्राम पे ट्रांसफर करवा दूं। तो इसलिए आप वीडियोस को मैक्सिमम लाइक करना, और जो भी सजेशन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर इस समय हमारा जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच चल रहा है। हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक जनरल अवेयरनेस को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर आपके कई सारे डाउट है कि कैसे प्रिपेयर करें, कहां से पढ़े, क्या पढ़े, हम सामान्य जागरूकता जो हमारा विषय होता है जनरल अवेयरनेस, उसकी शुरुआत कैसे करें, कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आप यहां पर भले ही कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपकी SSC की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, या कोई भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम की हो, हर एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब परीक्षा होती है, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी में यहां पर जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता विषय होता है। और उसको लेकर ये इतना वास्ट है कि हम बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन से टॉपिक हम कलेक्ट करें। तो पहली बार अगर आप यहां पर जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हो, या आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो और आपको रिविजन करना है, तो ये जो हमारा कोर्स है पीडीएफ कोर्स, ये आपके लिए एकदम बिल्कुल रामबाण की तरह साबित हो सकता है। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते तो आपको यहाँ पर सभी विषय पे आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जनरल साइंस हो, या आपके यहाँ पर जनरल नॉलेज हो, या आपके 1 साल के करंट अफेयर हो आने वाले दिसंबर 2023 तक का। 2100 से ज्यादा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी अभी तक परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें जितने भी टाइप के यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको दिए जाएंगे, अपडेटेड करंट अफेयर आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो इस बैच को 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन को, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, एक अच्छे मार्क्स स्कोर कराने में आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.exambeginner.com को, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को भी। सभी लिंक्स एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर भी आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड है हमारा यहां पर फास्टम, और साथ में है बेली के एशफोर्ड मेडल 2022, जो कि इसी महीने इसी हफ्ते यहां पर दिया गया है। हमारे जो भारत के प्रमुख चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू है, उन्हें उनके ऑब्टेन्ड और रिमार्केबल जो उनका काम है उसके लिए उन्हें यहां पर बेली के एशफोर्ड मेडल 2022 दिया गया। साथ साथ में उनको यहां पर फेलो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिकल एंड हाइजीन अवार्ड भी उनको दिया गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एक अवार्ड है जिसका नाम है फास्टम, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। यह अवार्ड किसको दिया गया? यह अवार्ड दिया गया भारत के प्रमुख चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को। उनकी जो यहाँ पर मार्केबल जो उनकी यहाँ पर रिसर्च है,
मेडिसिन को लेकर, इन सब को लेकर टॉप नॉच जो उनकी स्टडीज़ है, रिसर्च है, उन सब के लिए उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? फास्टम है, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। और साथ साथ में इनको मेडल भी मिला है। मेडल का नाम क्या है यहाँ पर? बैली के एशफोर्ड मेडल। बैली के एशफोर्ड मेडल। तो दो चीजें इनको यहाँ पर दी गई है इस महीने में। किनको दी गई है यहाँ पर? भारत के प्रमुख चिकित्सक और वैज्ञानिक कौन? डॉक्टर सुभाष बाबू को, जिनकी पिक्चर आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है कि यहाँ पर हाल ही में उनकी नोट स्टडी यानी कि उनकी रिसर्च और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ट्रॉपिकल मेडिसिन में जिस प्रतिष्ठित यानी जिस यहाँ पर फेमस डॉक्टर को, प्रोमिनेंट डॉक्टर को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, उनका नाम निम्न प्रकार है। तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के नाम होंगे, उनमें से जो भी आपका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सुभाष बाबू, वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? मार्क करना होगा। या एग्जामिनर पूछ सकता है कि यहाँ पर फास्टम यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड नवंबर मंथ 2022 में किसको दिया गया? तो वहाँ भी आप इनके नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बैली के एशफोर्ड मेडल एंड साथ में हमारा यहाँ पर फास्टम अवार्ड 2022। क्या है ये और किसे मिला है और क्यों मिला है? तो पहले तो देखिए यहाँ पर एक मेडल दिया गया है और एक दिया गया है यहाँ पर अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम है फास्टम। और जो फुल फॉर्म में अगर इस अवार्ड की बात करूं तो वो है यहाँ पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। यहां पर यह अवार्ड दिया गया है। और साथ में कौन सा मेडल दिया गया है? बैली के एशफोर्ड मेडल। किन को दिया गया है? ये भारत के जो प्रमुख भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू है, उनको यहां पर दिया गया है। उनकी जो यहां पर टॉप नॉच स्टडी या रिसर्च कह लीजिए, जो कंट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल मेडिसिन के लिए, यानी जैसे कैंसर की हो गई, इस तरह की जो ट्रॉपिकल मेडिसिन हैं, उनकी रिसर्च के लिए उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है यूएसए के अंदर। तो किसको दिया गया है? हमारे भारत के प्रमुख चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू, जिनकी पिक्चर आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि फास्टम अवार्ड क्या और किसको दिया गया है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन हाइजीन अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया है। नवंबर मंथ में दिया गया है, सेकंड और थर्ड वीक के अंदर। तो ये सब चीजें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। करंट अफेयर क्या होता है ना कि आप इसको रट नहीं सकते जनरल स्टडी की तरह, ये फिक्स नहीं होते, ये अनलिमिटेड है। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन ना जाने कितने न्यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, हेडलाइंस इंपॉर्टेंट होती है। तो उनको रटा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना और समझा जा सकता है, ताकि जब एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस या वर्ड आए और हमारा दिमाग क्लिक करके उसको करेक्ट आंसर पर लेकर जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फास्टम और बैली के एशफोर्ड मेडल किसको मिला है? डॉक्टर सुभाष बाबू को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर, जो कि नेक्स्ट अवार्ड है हमारा स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार क्या है? सबसे पहले इसको देखते हैं। तो बिहारी पुरस्कार क्या है कि 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल थे, उनके नाम पर यहां पर बिहारी पुरस्कार की शुरुआत की गई। इस बिहारी पुरस्कार को कवियों को या लेखकों को दिया जाता है लिटरेचर की यानी साहित्य के क्षेत्र में उनके असीमित योगदान के लिए। जो भी कवि या यहाँ पर लेखक लिटरेचर के अंदर यानी साहित्य के अंदर अपना असीमित योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन देता है, तो उन्हें यहाँ पर इस अवार्ड से क्या किया जाता है? पुरस्कार किया जाता है। तो इस अवार्ड में यहाँ पर जो भी विजेता होते हैं, विनर होते हैं या जिनको ये अवार्ड देते हैं, उनके साथ साथ में उनको यहाँ पर एक प्रमाण पत्र, साथ साथ में उन्हें 1 लाख रुपए तक की विजेता धनराशि भी दी जाती है। तो इस बार ये सिर्फ राजस्थान के ही लेखक और कवि को दिया जा सकता है। तो इस बार बिहारी जो पुरस्कार है वो यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक मधु कंकरिया और यहाँ पर आपके डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया। कहाँ पर दिया गया? उदयपुर में ये प्रोग्राम हुआ, वहां पर ये दिया गया। 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। जो यहाँ पर हमारे मधु कंकरिया है, उन्हें उनकी जो एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है या उनकी रचना है, उनके लिए उपन्यास में, जिसका नाम था यहाँ पर हम यहाँ थे के लिए, जो कि 2008 में उनका ये उपन्यास आया था, उसके लिए इन्हें यहाँ पर 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। और साथ ही में जो डॉक्टर माधव हड्डा है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर माधव हड्डा को, उन्हें यहाँ पर उनकी 2015 में जो पुस्तक आई थी लिटरेचर की, जिसका नाम था पंचरंग झोला पहाड़ साखी रे, ये वाली पुस्तक पंचरंग झोला पहाड़ साखी रे
2015 में उनका ये साहित्यिक आलोचना पुस्तक आई थी, उसके लिए इन्हें यहाँ पर 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। साथ ही में इनको यहाँ पर 1-1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। और ये पुरस्कार किसने दिया है यहाँ पर? कुलपति इंद्रवर्धन त्रिवेदी ने दिया है, मोहनलाल सुखवाड़िया ने भी दिया है। कहाँ पर? उदयपुर के एक विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि पंचरंग छोला पहाड़ी सखी रे के की आलोचना पुस्तक का पुरस्कार किसको दिया गया? बिहारी पुरस्कार किस रचना के लिए? तो रचना है पंचरंग झोला पहाड़ी साकी रे। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? माधव हड्डा को दिया गया। या पूछ सकता है एग्जामिनर हम यहाँ थे, यह किसकी प्रसिद्ध यहाँ पर रचना है? तो आप बोल सकते हो मधु कंकरिया की है, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स में यहां से अवार्ड वाले सेक्शन से क्वेश्चन करंट अफेयर के अंदर पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। ईट राइट स्टेशन अवार्ड। ईट राइट स्टेशन अवार्ड भारत में दिया गया। किसको दिया गया? आप देख सकते हैं सामने भोपाल स्टेशन को दिया गया। किसने दिया और क्यों दिया ये देखते हैं। तो ईट राइट स्टेशन अवार्ड है जो कि भारत में अभी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो इंडिया है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा दिया गया है। ये फांसी के द्वारा, यानी हिंदी में बोले तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक संघ जो है भारत का, उसके द्वारा दिया गया है। ये भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया। यहाँ पर 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग थी। उसमें यहाँ पर जो भोपाल रेलवे स्टेशन है उसको 4 स्टार दिए गए। कितने स्टार दिए गए? 4 स्टार दिए गए। और 4 स्टार देने की वजह से यहाँ पर इसको कौन सा अवार्ड मिला है? ईट राइट स्टेशन का। तो यहाँ पर फांसी के द्वारा, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ पर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन एंड फूड के अंदर पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड करता है। यानी इस स्टेशन यानी इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला जो खाना है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पौष्टिक है, हाइजीन मेंटेन है। इस वजह से यहाँ पर इसको 1 से 5 के बीच में से 4 स्टार दिए गए और इन 4 स्टार के बेस पे यहाँ पर भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है ईट राइट स्टेशन अवार्ड भारत के अंदर। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपसे कई तरह के क्वेश्चंस बना सकता है कि ईट राइट स्टेशन अवार्ड किससे मिला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इसको, इसीलिए मैंने आप इसको ऐड किया है। तो ईट राइट स्टेशन अवार्ड किसको मिला? आप बोलोगे कि हाँ भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। उसमें ये भी पूछ सकता है कि वहां पर उन्हें कितने स्टार दिए गए, तो आप बता सकते हो कितने स्टार दिए गए? 4 स्टार दिए गए हैं। या ये भी पूछ सकता है कि इस समय यह अवार्ड जो कि ईट राइट स्टेशन अवार्ड है भोपाल को 4 स्टार के द्वारा किस भारत की मानक संस्था के द्वारा दिए गए, तो आप वहां पर मार्क कर सकते हैं द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोलिए भारत खाद्य सुरक्षा और मानक संघ के द्वारा दिया गया। तो ये 3-4 पॉइंट है जो एग्जामिनर इसमें से पूछ सकता है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। देखिए इन दिनों मैं आपको थ्योरी कवर करा रहा हूँ टॉपिक टू टॉपिक, चाहे वो अवार्ड्स की हो, अपॉइंटमेंट्स की हो, स्पोर्ट्स की हो या अचीवमेंट की हो, है ना, या आपके इकोनॉमिक से हो। तो इस तरह की मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर कराता चल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको 360 डायमेंशनल नॉलेज मिल रही है। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बना के मुंह से बना के अभी वर्बली आपको जो बताई, इनको मैं आराम से टाइप करके भी लाकर आपको एक्सप्लेन कर सकता था, वो भी मैं करूंगा। वो मैं मंथली 1 लाइनर क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा लास्ट में, जब यहां पर आपका 30 डेज पूरे हो जाएंगे नवंबर के, तो पूरी एक मैं क्लास रिवीजन की लेकर आऊंगा नवंबर मंथ की। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, तो इसीलिए एग्जाम बिगनर चैनल पर आपको 360 डायमेंशनल नॉलेज दी जा रही है, चाहे वो करंट अफेयर में हो, स्टैटिक जीके में हो या वो जनरल स्टडी में हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी तक का अगर आपको ये कंटेंट क्वालिटी, क्वेश्चंस क्वालिटी, टॉपिक क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके नीचे अपना सजेशन भी देना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। किससे मिला, क्यों दिया, ये सब देखते हैं। तो जैसे कि आप मेरे ऊपर ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है यहाँ पर प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन की, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन की, जो ऑलरेडी एक नोबेल पुरस्कार है जिनको मिला हुआ है, नोबेल प्राइज जिनको ऑलरेडी मिला हुआ है, उन्हें यहां पर ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। कहां पे दिया गया? ये लंदन के अंदर दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो अवार्ड है ये यहां पर ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड, जो ब्रिटेन किंग्स चार्ल्स थर्ड है, उनके द्वारा यहां पर ये क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। किनको दिया गया है? प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को। अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट है।
किस लिए दिया गया है? इनके यहाँ पर जो रिकॉग्नाइजेशन, इनका जो वर्क है, सर्विस है साइंस के क्षेत्र में, यानी साइंस के फील्ड में इन्होंने विज्ञान के लिए जो यहाँ पर विशिष्ट सेवा दी है, इन्होंने जो यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेशल जो अपने रिसर्च की है उसके लिए इन्हें यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा इन्हें यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट है। किन्हें दिया गया है? रामकृष्णा वैनिकी रामकृष्णा को दिया गया है, जो ऑलरेडी एक नोबेल प्राइज विनर है। तो 2-3 जो पॉइंट्स थे इस टॉपिक से बनते थे वो मैंने आपको वर्बली क्वेश्चन करके कवर कराए। अब एग्जामिनर यहां से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले ना, आप ऐसे उसको सॉल्व कर लोगे। सही से पढ़ने में ना टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है। इसी तरह सही पढ़ाने के लिए ना सही वेल कंटेंट बनाने में भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। ये उसी का ही नतीजा है जो इस तरह के कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन से अक्सर करंट अफेयर के अंदर एग्जामिनर पूछा करता है किसी भी तरह से घुमा फिरा के, वो भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा डूडल अवार्ड, गूगल का डूडल अवार्ड। अब आपका मन में क्वेश्चन होगा कि गूगल का डूडल अवार्ड क्या होता है, इसको भी जानेंगे, किसको मिला है, क्यों मिला है और कहाँ पे ये मिला है, ये सारी चीजें भी इसमें हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा है, लाइक 6 to 7 8 क्लास में पढ़ने वाला लड़का खड़ा है। इसको यहाँ पर गूगल डूडल अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले डूडल अवार्ड क्या होता है एक बार ये जानते हैं। तो गूगल की तरफ से हर साल चिल्ड्रंस डे से पहले एक कंपटीशन क्रिएट किया जाता है, एक कंपटीशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें भारत से कई सारे बच्चे, स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपनी तरफ से आर्ट्स बनाते हैं, अलग अलग तरह की, उन आर्ट्स में कुछ अलग अलग चीज़ों को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। भारत से रिलेटेड होती है, कल्चर से रिलेटेड हो सकती है, साइंस से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो यहाँ पर आर्ट्स होती है। बेसिकली वो पेपर पे डिज़ाइन कर कर आर्ट्स को बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल के बच्चे। ये जो प्रतियोगिता होती है ये गूगल की तरफ से कंडक्ट कराई जाती है, जिसको बोलते हैं गूगल डूडल अवार्ड। और डूडल क्या टर्म है यहाँ पर? गूगल टर्म ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर गूगल के सर्च इंजन पर जब कभी भी कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी की या कोई भी स्पेशल डे होता है भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पर जो भी साइंटिफिक का या जिसी भी, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर गांधी जयंती की, यानी यहाँ पर महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी की 2 अक्टूबर को बनाई जाती है, तो आप देखोगे जो गूगल सर्च इंजन होता है वहाँ पर उनका इमेजेस आती है, उनसे रिलेटेड कोई भी एनिमेटेड चीज़ें आती है जो भी स्पेशल डे होता है। जैसे ही आप वहाँ पर उस सर्च इंजन पे उस इमेजेस पे क्लिक करते हो तो पूरी एक डिटेल्स रिडायरेक्ट हो जाती है दूसरे पेज पे, या कोई भी एनिमेशन पिक्चर चलने लगती है, वीडियो चलने लगती है। तो ये होता है डूडल, जो कि सर्च इंजन पे हमें क्या करता है, शोकेस करता है। तो यहाँ पर यही बर्थ 14 नवंबर को यानी चिल्ड्रंस डे पर, तो गूगल का जो डूडल था यानी जो सर्च इंजन पे डूडल लगाया गया, उसमें इस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और ये विनर रहा। जो इसका डूडल था वो क्या था, उस डूडल में क्या दिखाया गया, इसने दिखाने की कोशिश की अपने आर्ट्स के थ्रू कि भारत कितना एडवांस हो चुका है साइंस के अंदर और हमारे किस तरह के अचीवमेंट्स है साइंस फील्ड में भारत की, वो सब इन्होंने अपने आर्ट्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की। उसकी वजह से यहाँ पर ये विनर सेलेक्ट हुए इस कंपटीशन के अंदर और इन्हें मिला गूगल का डूडल अवार्ड। और इनकी जो ये आर्ट्स थी जो इन्होंने बनाई, उसको यहाँ पर डूडल के थ्रू यानी गूगल के डूडल के थ्रू 14 नवंबर को क्या की गई, शोकेस की गई। कहाँ पर? google.co.in का जो सर्च इंजन है, जो आप सर्च करते हो, वहाँ पर उस सर्च इंजन पर इसको क्या किया गया था, फीचर किया गया था, यानी दिखाया गया था पूरे दिन के लिए। तो ये है बेसिकली अवार्ड, क्या, गूगल का डूडल अवार्ड। किसको मिला है? ये श्लोक मुखर्जी को मिला है, जो कि कहाँ से है, कोलकाता से है। तो 2022 चिल्ड्रंस डे पे जो डूडल था गूगल का, उस पे यहाँ पर श्लोक मुखर्जी का आर्ट्स को दिखाया गया, श्लोक मुखर्जी के डूडल्स को दिखाया गया, ये विनर रहे। तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शोकेस किया था क्या, इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट्स को और एडवांसमेंट को, यानी भारत की क्या क्या वैज्ञानिक उपलब्धियां है और उसमें क्या क्या प्रदर्शित किया गया है। google.co.in सर्च इंजन पर ये प्रदर्शित किया गया था, यानी शोकेस किया गया था। तो आई होप कि ये वाला सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाता है तो आप आराम से उसको फेस कर लोगे। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा यहाँ पर
चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड किसने जीता है? एनएमडीसी ने जीता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पर एनएमडीसी, ये एनएमडीसी के हेड्स है। यानी एनएमडीसी क्या है? सबसे पहले आप पूछो एनएमडीसी क्या है, तो एनएमडीसी आपकी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ये एक यहां पर कोलकाता में एक आयोजन हुआ, यानी कोलकाता में एक क्या अवार्ड फंक्शन हुआ, उसमें इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड मिला है। बेसिकली ये जो अवार्ड मिला है ये मेन अवार्ड जीतने के लिए मिला है। एक तरह का यहां पर क्या हुआ था, सोल हुआ, यहां पर एक तरह का सोल हुआ, पीआरसी ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हुआ। सोल हुआ यानी 16वां पीआरसी यानी पब्लिक रिलेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 कंडक्ट कराया गया। क्या कंडक्ट कराया गया? ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 कंडक्ट कराया गया। इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से एक थी आपके यहां पर एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी था। उन्हें यहां पर क्या अवार्ड मिला है? उन्हें यहां पर चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड मिला। चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड मिला। बेसिकली जो ये चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड है, अगर इसको कोई भी जीत जाता है तो उसको सीधा दूसरा जो मेन यहां पर अवार्ड है वो दिया जाता है। यानी जो दूसरा मेन अवार्ड है उसे जीतने के लिए आपको, यानी उसे पाने के लिए, उसको लेने के लिए आपको यहां पर चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड की लिस्ट में आना होता है, उसका विनर बनना पड़ता है। तो यहां पर चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड के विनर कौन बन गए इस बार? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बन गए। तो यानी इनका सीधा जो रास्ता है, यानी इनकी जो सीधी विंडो है वो ओपन हो गई। कौन से अवार्ड के लिए? जो मेन अवार्ड है वो है इनका यहां पर 14, ध्यान रखना कौन से वाला, 14 कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। इस मेन अवार्ड को पाने के लिए इन्होंने यहां पर कौन सा अवार्ड जीता है? चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड जीता है। चैंपियन ऑफ द चैंपियंस अवार्ड जीता है किसने? एनएमडीसी ने। क्या लेने के लिए, क्या जीतने के लिए? वो जीतने के लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। कौन से नंबर का इस बार का अवार्ड है? ये 14 नंबर का अवार्ड है। तो 2-3 क्वेश्चन है, कौन से नंबर का अवार्ड है? ये 14 नंबर का अवार्ड है। और कौन सा अवार्ड है? ये कॉर्पोरेशन कम्युनिकेशन एक्सीलेशन अवार्ड। इसको जीतने के लिए इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने चैंपियन ऑफ द चैंपियन अवार्ड जीता है। जैसे कि ये रहा यहां पर, ये सब किसने जीता है? ये एनएमडीसी ने जीता है, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जीता है। यकीन मानिए अगर आपने ये सारे टॉपिक मेरे साथ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको क्लियर हो रहे हैं और आपने समझ लिए है, तो दोबारा आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक लास्ट में जो मैं मंथली का रिवीजन वो लेकर आऊंगा ना, पूरी एक क्लास करंट अफेयर की, बस उसको कर लीजिएगा और ये जो मैं डेली टॉपिक्स करा रहा हूं इनको कर लीजिएगा। बस इसके बाद एग्जाम चाहे कितना भी नजदीक हो, कितना भी दूर हो, बार बार आपको करंट अफेयर उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा तो बहुत अच्छा है, वरना इस वीडियो को आप दोबारा से प्ले करके देखना रिवर्स में। नेक्स्ट अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है हमारे यहां पर गोल्ड अवार्ड। गोल्ड अवार्ड दिया गया है यहां पर आईसीक्यूसीसी के द्वारा। अब आप पूछेंगे आईसीक्यूसीसी क्या है, किसने दिया? ये आईसीक्यूसी ने दिया। क्या अवार्ड का नाम है? गोल्ड अवार्ड है। किस चीज के लिए दिया जाता है और किसको मिला है, तो ये देखते हैं। तो आईसीक्यूसीसी क्या है? एक इंटरनेशनल कॉन्वेंस ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल है। इंटरनेशनल कन्वेंस ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको? आईसीक्यूसीसी। तो ये है आपका इंटरनेशनल कन्वेंस ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल। ये एक ऐसा सर्किल है, ये एक ऐसा ग्रुप है कई सारे देशों का जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशन वाले कंट्रीज हो या वो इंडियन ओशन वाली कंट्रीज हो। इन दोनों से मिलकर यहाँ पर ये ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं आईसीक्यूसीसी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कोरियन कंट्रीज के द्वारा 1975 में शुरू की गई थी इस ग्रुप को। और इस ग्रुप का मेनली काम क्या है कि ये सभी देश आपस में एक दूसरे देश की लोकेशंस की सिटी में जाकर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इंडियन ओशन पे आपकी इंडोनेशिया है, आपकी यहाँ पर मलेशिया है, आपका थाईलैंड है, आपका म्यांमार है, आपका बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है ना। इन कंट्रीज की किसी भी सिटी में हर साल यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो इस बार 2022 में ये कहां पर हुई? नवंबर में। इस साल ये जकार्ता यानी इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वहां पर इस साल हुई। हर साल होती है, अलग अलग इन सभी देशों की अलग अलग सिटीज में होती है। कई दफा भारत के लखनऊ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में कंडक्ट करा जा चुकी है।
इससे पहले। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो ICQCC क्या है, ये कई सारे आपके जो एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, जो एशिया महाद्वीप की कंट्रीज है, उन सबका एक ग्रुप है। ये सब मिलकर एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं हर साल इन्हीं दिनों, और इसमें ये डिस्कस करते हैं सोलर पर, सोलर एनर्जी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, और भी कई सारी चीज़ों पर, टॉपिक्स पे यहाँ पर क्या किया जाता है, आपस में डिस्कशन किया जाता है। तो इस साल 2022 में जकार्ता के अंदर हुई, उसमें अवार्ड्स भी दिया जाता है। हर देश के जो भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, हर देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं अच्छा अच्छा काम कर रही है, उनको वहां पर अवार्ड भी दिया जाता है, चाहे वो किसी भी इन्हीं देश में से कोई सी भी देश की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको यहाँ पर अवार्ड भी दिया जाता है। तो इसी प्रकार जो जकार्ता 2022 में ICQCC का इस बार जो अवार्ड कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई जकार्ता के अंदर, उसमें इस बार जो गोल्ड अवार्ड है वो भारत सरकार की एक सरकारी संस्था बहुत बड़ी है, जिसको हम बोलते हैं NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी हिंदी में बोले तो यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत जो यहाँ पर कॉरपोरेशन है, उसको यहाँ पर उसकी एक टीम है, NTPC की, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की एक टीम है, उस टीम का है क्वालिटी कंट्रोल टीम, उस टीम को यहाँ पर ये गोल्ड अवार्ड दिया गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, लेकिन अब मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि ICQCC एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में। इस साल जकार्ता में हुई नवंबर मंथ में। वहाँ पर भारत सरकार की एक जो संस्था है, सरकारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसको NTPC, नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को, इसकी टीम को यहाँ पर क्या दिया गया है, गोल्डन अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इस बार उनके जो एफर्ट्स थे वो बहुत अच्छे रहे। और ये जो इस समय कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई ICQCC के द्वारा, वो कौन से नंबर की थी, वो इस बार 47 नंबर की थी। कब से? 1975 से। तो 47 नंबर की जो इसमें ICQCC की कॉन्फ्रेंस हुई है, वो देखो, ध्यान से देखना, बहुत आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में, लेकिन समझने की कोशिश करो। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये नहीं आता है कि क्रिकेट में कितने बॉल लगी, रन कितनी लगी, या कौन से फिल्म अवार्ड भी, सिंपल से क्वेश्चन नहीं आते। ये इसी तरह की जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती है ना, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। तो ICQCC जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेंस ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल है, इसकी हर साल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होती है। जकार्ता 2022 में इस समय इंडोनेशिया के अंदर इस साल हुई। वहां पर भारत सरकार की एक संस्था है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की एक टीम है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम, जिनका फोटो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन लोगों के जो यहाँ पर इनकी जो टीम की जो काम है, इनका जो यहाँ पर रिसर्च वर्क है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका जो क्वालिटी है, काम करने के तरीके है, उस वजह से इन्हें यहाँ पर गोल्ड अवार्ड दिया गया इस टीम को। किसकी टीम है? भारत सरकार के NTPC की, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की टीम है, उनको यहां पर गोल्ड अवार्ड दिया गया। कहां पर? ICQC कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि जकार्ता 2022 इंडोनेशिया के अंदर हुई। यहां पर इस थीम का इस कॉन्फ्रेंस का इस बार थीम क्या था और कौन से नंबर की हुई? तो ये 47 नंबर की हुई, यानी 47वें नंबर की इस बार ये कॉन्फ्रेंस थी, और इंडोनेशिया जकार्ता में हुई। और इसका थीम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, थीम क्या था ये ध्यान रखना है आपको। थीम क्या था? थीम था बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स, यानी ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे नीचे, बेहतर वापस निर्मित गुणवत्ता प्रयासों के माध्यम से, यानी एक रिसाइकिल करने के, जो किसी भी प्रोडक्ट का रिसाइकिल जो करना है, उसको दोबारा से यूज़ करना है एक अच्छे तरीकों के द्वारा। उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया है आपको, उसको एक बार और उसको आपको यूज़ में लाना है, इस तरह की उसमें चेंजेस करके, उसमें बदलाव करके उसको दोबारा यूजेबल बनाना है। तो ये इसका थीम था यहाँ पर, बिल्ड बैक बेटर थ्रू द क्वालिटी एफर्ट्स। किसका? ICQCC 2022 की जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। तो मैं मानता हूं कि यहां से 2-4 पॉइंट जो थे वो आपको क्लियर आया होगा। सबसे पहले तो आपको ICQCC समझ में आई होगी, जो कि कोरियन कंट्री के द्वारा 1975 में शुरू की गई थी। एक तरह की यहाँ पर ये क्या है, एक तरह की आप ये बोल सकते हो कि एक कॉन्फ्रेंस है जो कि हर साल जो एशियन कॉन्टिनेंट के, जो एशिया महाद्वीप है, इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबके देशों की कंट्रीज सिटीज के अंदर ये हर साल कंडक्ट कराई जाती है। इस साल इंडोनेशिया के जकार्ता कैपिटल में हुई, और भारत में भी इससे पहले कई दफा लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली में हो चुकी है। और इस बार की जो थीम थी, ये 47वां जो कॉन्फ्रेंस था, इसका जो थीम था वो था बिल्ड बैक बेटर थ्रू द क्वालिटी एफर्ट्स। और इसमें भारत की कौन सी संस्था ने इस बार गोल्ड अवार्ड जीता है? वो जीता है NTPC की क्वालिटी टीम ने गोल्ड अवार्ड जीता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट आज के अवार्ड पर इस वीडियो के। तो यहां पर है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्सीलेंस इन द लीडरशिप ऑफ फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022। एक्सीलेंस इन द लीडरशिप फॉर द फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 कहां हुआ यह अवार्ड, किसको मिला और किसने दिया और क्यों दिया, ये सब देखते हैं। तो एक्सीलेंस इन द लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड इस बार भारत सरकार को मिला, यानी भारत देश को मिला। और यहां पर अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी यहां पर थी कौन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर भारत को यह अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022। इस की जो कॉन्फ्रेंस थी, हर साल यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होती है। इस साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फॉर फैमिली प्लानिंग की, वो कहाँ पर हुई थी, थाईलैंड में हुई थी नवंबर 2022 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, थाईलैंड में हुई थी नवंबर 2022 में। वहाँ पर एक कैटेगरी थी आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैटेगरी। उस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, भारत को मिला है। भारत ने ये अवार्ड जीता है किस काम के लिए अपने, क्योंकि भारत जो है यहाँ पर वुमेन की बात कर लीजिए या मैटरनल हेल्थ की बात कर लीजिए, इन दोनों क्षेत्र में, यानी मातृ स्वास्थ्य के लिए या महिलाओं के लिए अपनी जो यहाँ पर भारत सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, उसकी जो स्कीम्स है वो बड़ी मार्केबल है, यानी बड़ी ही अचीवेबल है। उन वजह से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैटेगरी में कि उनको भारत को यहाँ पर फैमिली एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। अब इससे एग्जामिनर किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, आप उसे आराम से टैकल कर लेंगे। सो ये था आज का सेशन जो कि वीकली करंट अफेयर्स का था। आज हमने यहाँ पर कवर किए अवार्ड्स को, इससे पहले मैं अपॉइंटमेंट्स कवर कर चुका हूँ। इसी तरह बाकी चाहे वो आपके स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो किसी भी टॉपिक से हो, करंट अफेयर के 1 बाय 1 में वीकली सारा आपको इसी तरह कवर कराता चलूंगा। और बाद में हम हर महीने के खत्म होने पर, हर मंथ के खत्म होने पर एक हम यहां पर वन लाइनर की एकदम सीरीज लेकर आएंगे, मैराथन लेकर आएंगे क्लास करंट अफेयर की, जो आपका एकदम करंट अफेयर पर पक्का रिवीजन कराएगी, जिसके लिए आपको बार बार करंट अफेयर उठाने की जरूरत नहीं होगी। अगेन मैं बोलता हूं कि हमारा वन लाइनर करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पर डेली दिया जाता है, उसको कवर करो। और जो यहां पर ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर वीकली कवर कराया जाएगा, इसको सुनते रहो। रटना कुछ ही को नहीं है, बस एक बार ध्यान से सुन लेना, समझ लेना है। इन सब की पीडीएफ अगर आप मेरे को 50 व्यू लाइक्स पूछाते हो वीडियोस पर, तो इन सब की पीडीएफ मैं आपको टीम को बोलकर शिफ्ट करा दूंगा, यानी ट्रांसफर करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आपको जाकर इजीली इन सबको एक्सेस कर सकते हो। तो कोई भी डाउट रहा होगा आपको आज की क्लास में, या कोई भी सजेशन हो गया, मैं कहीं पे भी गलत होगा तो मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर आप करेक्ट करना, अपने सजेशन बताना। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करना, और एग्जाम बिगिनर बाकी लोगों को भी यहां पर आप सजेस्ट करना। लास्ट में अगर आपको यहां पर हमारे जो पेड बैच है, जिसके यहां पर तो ज्वाइन द जनरल अवेयरनेस स्पेशल पेड बैच, उससे रिलेटेड भी आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होगी, वहां से जाकर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आकर पूछ सकते हैं। तो चैनल पे नए रहे होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की सारा कंटेंट आपको जो यूजफुल है आपके एग्जाम्स के लिए, वो आप तक पहुंचता रहे। मिलता हूं आपको इसी तरह नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।